देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 17 अक्टूबर यानी कि आज पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली नजदीक आते ही बड़ा तोहफा दिया। सरकार के कर्मचारी और पेंशन होगी महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी करने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह बढ़ोतरी संभवतः 30% होगी। लंबे इंतजार के बाद प्रशांत किशोर ने राज्य के तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जनसुराज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह तरारी सीट से उम्मीदवार होंगे। राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा और 30 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सत्तारूढ़ महायुक्त सरकार ने अपनी वर्तमान सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कई नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह उपचुनाव साल 2029 की राजनीति भी तय कर सकती है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। जनता की सेहत का ख्याल रखना हर सरकार का पहला फर्ज होता है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पहले दिन से इस फर्ज को निभाने के लिए मेहनत कर रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड दस्तक देने लगी है, तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद दर्शन सीट में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने अपनी गतिशीलता और बढ़ा दी है। गाजियाबाद दर्शन सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीते के बाद से जहां भाजपा तो खुश है, वहीं दूसरी तरफ इस अप्रत्याशित जीत की एक मुख्य वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का जनसंपर्क अभियान भी था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ा झटका लगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद में विधायक नहीं नियुक्त करने से नाराज अजित पवार गुट के पुणे शहर अध्यक्ष दीपक मानकर सहित 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने और साथ ही उन्होंने पार्टी के सक्रिय सदस्य अभियान की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए खुद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के हमारे प्रयास को गति प्रदान करना भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में पहला सक्रिय सदस्य बनने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में पार्टी के सक्रिय सदस्य अभियान की शुरुआत करने पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के आखिरी सप्ताह में कोलकाता दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इकाई के लिए आगामी विधानसभा उपचुनावों की रणनीति तैयार करेंगे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो शाह 24 अक्टूबर को शहर में पहुंचेंगे। यह जानकारी भाजपा के राज्य समिति के एक सदस्य ने दी। वाराणसी में नए रेल सड़क पुल में 4 रेलवे लाइनें और 6 लेन का राजमार्ग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में गंगा नदी पर एक नए रेल सड़क पुल को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार नया रेल सड़क पुल परिवहन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट होगा।
हरियाणा में दूध के जले राहुल गांधी महाराष्ट्र में छाछ से भी फूक फूक कर पी रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई से कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर काम करे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। किसानों को एमएसपी का गिफ्ट, सरकारी कर्मचारियों का डीए में इजाफा के साथ साथ सरकार ने बनारस में एक नया ब्रिज बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आप के राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की। इस क्रम में उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने अपने हाल ही के राजनीतिक संघर्ष और सरकार की उपलब्धियों पर विचार किया।